गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा बैठकर बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, इस बार दिवाली पर तो बहुत मज़ा आ गया। मैं तो पहाड़ों में घूमने गया था। बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, इस बार तो मैं भी कश्मीर घूमने गया था। गुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन तुम कहाँ घूमने गए थे? गुल्ली की बात सुनकर शॉन थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, जाने दो यार, मैं तो इस बार कहीं भी घूमने नहीं जा सका। गुल्ली ने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा कहते हैं, मैं तो इस बार हिमालय में तपस्या करने गया था। वहाँ पर मैंने बहुत सारी नई शक्तियाँ सीखी। सभी लोग यूं ही बातें कर रहे थे। बातें करते करते बहुत देर हो जाती है। शॉन कहता है, चलो दोस्तों, मैं अपने घर निकलता हूँ, कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। बाबा ने कहा, ठीक है शॉन, और तुम टेंशन मत लेना, इस बार हम लोग कहीं दूर घूमने जाएंगे। शॉन खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बाबा ज़रूर, चलो मैं निकलता हूँ, बाय। इतना कहकर शॉन अपने घर की ओर निकल गया। गुल्ली ने कहा, बाबा इस बार हमें भी हिमालय में ले जाना। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, वहाँ पर जाना बच्चों का खेल नहीं है, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। गुल्ली बुल्ली और बाबा यूं ही बातें कर रहे थे। तभी अचानक दो आदमी चिल्लाते हुए वहां से भागते हुए जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा ये देखकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, ये गांव वाले इतनी रात को भाग क्यों रहे हैं? तभी सभी लोगों ने देखा, अंकल वहां से भागते हुए जा रहे थे। बाबा ने अंकल को आवाज लगाई, रुको। बाबा की आवाज सुनकर अंकल रुक जाते हैं और अंकल बाबा के पास आते हैं। बाबा ने कहा, ये सभी गांव वाले भाग क्यों रहे हैं? अंकल ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आप लोग भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो सभी लोग मारे जाओगे। बाबा ने कहा, क्यों, ऐसा तो क्या हुआ है गांव में? अंकल कहते हैं, हमारे गांव में ज़ॉम्बीज़ घुस आए हैं और वो सभी इंसानों को खा रहे हैं। मेरी मानो तो तुम लोग भी गांव छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सभी लोग मारे जाओगे। इतना कहकर अंकल वहां से भागते हुए चले जाते हैं। अंकल की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली बहुत डर गए थे। गुल्ली ने कहा, चलो हम लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम लोग शांत हो जाओ, हम लोग चलकर देखते हैं कि गांव वालों को कौन मार रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। इतना कहकर सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा जा रहे थे। गुल्ली ने कहा, बाबा अगर ज़ॉम्बीज़ों ने हमें काट लिया तो हम लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? बाबा ने कहा, तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। बातें करते करते वो लोग जंगल में से जा रहे थे। उन लोगों ने देखा दो ज़ॉम्बीज़ रोड के बीच में खड़े हुए थे। बाबा अपनी गाड़ी रोक देते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली नीचे उतरते हैं। बाबा ने कहा, तुम लोग कहाँ से आए हो और हमारे गांव वालों को क्यों मार रहे हो? बाबा की बात सुनकर दोनों ज़ॉम्बीज़ जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक ज़ॉम्बीज़ ने कहा, अब से ये गांव हमारे मालिक का है, अच्छा होगा कि तुम सब लोग इस गांव में से चले जाओ। बाबा ने कहा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, मैं तुम लोगों को सुरक्षा कवच में रख देता हूँ, तुम लोग कवच में से बाहर निकलने की गलती मत करना। गुल्ली और बुल्ली ने अपना सर हाँ में हिलाया। बाबा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही गुल्ली और बुल्ली के आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है और बाबा ज़ॉम्बीज़ों के पास जाते हैं और बाबा और ज़ॉम्बीज़ों की फाइट शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ बाबा को नीचे गिरा देते हैं। बाबा फटक से खड़े हो जाते हैं, पर एक ज़ॉम्बीज़ दौड़कर बाबा को किक मारता है। बाबा वापस नीचे गिर जाते हैं। बाबा फिर से खड़े होते हैं। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है।
ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। गुल्ली और बुल्ली समझ गए कि अब ज़ॉम्बीज़ों को बाबा से कोई नहीं बचा सकता। बाबा अपनी शक्तियों से एक ज़ॉम्बीज़ को जलाकर मार डालते हैं। ये देखकर दूसरे ज़ॉम्बीज़ के होश उड़ गए। बाबा चलते हुए ज़ॉम्बीज़ के पास आए। बाबा ने कहा, चलो ज़ॉम्बीज़ अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, बाबा आप मुझे तो मार डालोगे, पर मेरा मालिक मेरे जैसे ज़ॉम्बीज़ और बना देगा। आप लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। बाबा ने कहा, तुम्हारे मालिक को भी मैं देख लूंगा। इतना कहकर बाबा ने ज़ॉम्बीज़ को भी अपनी शक्ति से जलाकर मार डाला। यहाँ पर शॉन चलते हुए अपने घर जा रहा था। तभी शॉन को कुछ आवाजें आती है। शॉन रुक जाता है। शॉन ने अपने आसपास देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। तभी जंगल में से दो ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए शॉन के सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर शॉन बहुत डर जाता है। शॉन पीछे मुड़कर भागने गया, पर शॉन ने देखा पीछे इविल नन और ग्रैनी खड़े हुए थे। शॉन ने कहा, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? इविल नन ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया शॉन, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम बाबा के दोस्त हो। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। शॉन ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा? याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो बाबा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शॉन की बात सुनकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी ने कहा, उस बाबा को आने दो, इस बार उसे तो मैं मसल डालूंगी। तभी एक ज़ॉम्बीज़ ने कहा, मालिक इस इंसान का क्या करना है? इविल नन ने कहा, इसे भी हमारी गैंग में शामिल कर दो। शॉन कुछ समझ पाता उससे पहले एक ज़ॉम्बीज़ शॉन को काट लेता है। ज़ॉम्बीज़ के काटते ही शॉन भी ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। ये सब कुछ अंकल पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। शॉन ने कहा, बोलिए मालिक, क्या हुक्म है मेरे लिए? शॉन की ये हालत देख ग्रैनी और इविल नन बहुत खुश हो जाते हैं। इविल नन ने कहा, चलो अपने घर पर जाते हैं। शॉन कहता है, जो हुक्म मालिक। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अंकल वहां से भागकर वापस गांव की ओर जाने लगे। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और बाबा ज़ॉम्बीज़ों को मारकर अपने घर आ गए थे। गुल्ली ने कहा, क्या बात है बाबा, आपने तो ज़ॉम्बीज़ों के छक्के छुड़ा दिए। बाबा गुल्ली की बातों से बहुत खुश हो जाते हैं। बुल्ली ने कहा, पर बाबा उन ज़ॉम्बीज़ों का मालिक कौन होगा? बाबा ने कहा, आने दो उन लोगों के मालिक को, उसे भी मजा चखाएंगे। सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी अंकल दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अंकल को देखकर सभी लोग खड़े हो गए। बाबा ने कहा, अंकल उन ज़ॉम्बीज़ों को मैंने खत्म कर दिया, अब आप अपने घर पर वापस जा सकते हो। अंकल ने डरते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर तुम लोगों का दोस्त शॉन बहुत खतरे में है। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्यों, शॉन को क्या हुआ? अंकल सभी लोगों को पूरी बात बताते हैं। अंकल की बात सुनकर बाबा बहुत गुस्से में आ गए। बाबा ने कहा, उन लोगों ने शॉन को ज़ॉम्बीज़ बनाकर ठीक नहीं किया। अब बाबा का तूफान आएगा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं झुकेगा नहीं साला। गुल्ली ने कहा, बाबा अब तो ग्रैनी और इविल नन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा, हाँ गुल्ली, चलो हम सब पहले उन लोगों को ढूंढते हैं, फिर उन लोगों को मैं मसल डालूंगा। सभी लोग बाबा की बात मान जाते हैं और सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से ग्रैनी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ग्रैनी और इविल नन शॉन को लेकर ग्रैनी के घर पर पहुंच गए थे। ग्रैनी ने कहा, इस शॉन के बच्चे का क्या करना है? मेरी मानो तो इसे पकाकर खा जाते हैं। इविल नन ने कहा, नहीं ग्रैनी, बाबा उसे ढूंढते हुए जरूर यहाँ पर आएंगे, फिर इसे और बाबा को साथ में पकाकर खा जाएंगे। तभी एक ज़ॉम्बीज़ दौड़ता हुआ इविल नन के पास आता है। इविल नन ने कहा, क्या हुआ? तुम दौड़ते दौड़ते यहाँ पर क्यों आए?
ज़ॉम्बिस ने कहा, वो बाबा को पता चल गया है कि शॉन को आप लोगों ने ज़ॉम्बिस बना दिया है। वो लोग इधर ही आ रहे हैं। इविल नन ने कहा, इस बार तो मैं अपने गांव से बहुत सारी नई शक्तियां सीख कर आई हूँ। उस बाबा को तो आज मजा चखाएंगे। ग्रैनी ने कहा, हाँ इविल नन, पर यहाँ बाबा को मारने में मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम लोग अपनी दुनिया में चले जाते हैं। ग्रैनी की बात सुनकर इविल नन खुश हो गई। उसने कहा, हाँ ग्रैनी, तुमने सही कहा। चलो फिर देर किस बात की। ग्रैनी ने शॉन से कहा, चलो शॉन, हमारे पीछे पीछे आओ। शॉन ने कहा, जैसा आप कहे मालकिन। इतना कहते ही ग्रैनी और इविल नन घर के पीछे की ओर जाने लगे। वहां पर एक जादुई कुआं था। इविल नन ने कहा, चलो शॉन, इस कुएं में कूद जाओ। शॉन इविल नन की बात मानकर उस कुएं में कूद जाता है। इविल नन और ग्रैनी भी उस कुएं में कूद जाते हैं। यहाँ बाबा गाड़ी लेकर ग्रैनी के घर पर पहुंच गए थे। सभी लोग गाड़ी के नीचे उतर जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि ग्रैनी के घर का दरवाजा बंद था। गुल्ली ने कहा, बाबा ग्रैनी के घर का दरवाजा तो बंद है। बाबा ने सबको साइड हो जाने का इशारा किया। सभी लोग साइड पर हो गए और बाबा दरवाजे को जोरदार लात मारते हैं। लात मारते ही दरवाजा टूट जाता है। सभी लोगों ने देखा कि ग्रैंडपा वहां पर सो रहे थे। बुल्ली ने कहा, बाबा इसे जरूर पता होगा कि ग्रैनी कहाँ पर है, पर ये हमें ऐसे नहीं बताएगा। बाबा ने गुस्से में कहा, बताएगा क्यों नहीं? अगर इसने नहीं बताया तो इसका आज आखिरी दिन होगा। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, गुल्ली तुम गाड़ी में से डंडा लेकर आओ। गुल्ली तुरंत डंडा लेने चला जाता है। बाबा चलते हुए ग्रैंडपा के पास आते हैं और बाबा बोलते हैं, ग्रैंडपा, ओ ग्रैंडपा। पर ग्रैंडपा नहीं उठते हैं। ग्रैंडपा बहुत गहरी नींद में थे। तभी गुल्ली डंडा लेकर बाबा के पास आता है। गुल्ली ने कहा, लो बाबा, इसको धो डालो। बाबा डंडा अपने हाथ में ले लेते हैं। और डंडा जोर से ग्रैंडपा को मारते हैं। ग्रैंडपा की चीखें निकल जाती है और ग्रैंडपा उठ जाते हैं। ग्रैंडपा ने देखा उनके सामने बाबा खड़े थे। ग्रैंडपा कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है बाबा, आपने मुझे क्यों मारा? बाबा ने कहा, ग्रैनी कहाँ पर है, वो हमें बता दो। ग्रैंडपा ने कहा, मुझे क्या पता ग्रैनी कहाँ पर है। गुल्ली ने कहा, बाबा ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी धुलाई करनी ही पड़ेगी। गुल्ली की बात सुनकर ग्रैंडपा थोड़े डर जाते हैं। बाबा ग्रैंडपा को डंडे से धो डालते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, रुको, मैं सब कुछ बताता हूँ। बाबा रुक जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, इविल नन अपने गांव से बहुत सारी नई शक्तियां सीख कर आई है और उसने ज़ॉम्बिस और मॉन्स्टरों की सेना बनाई है। बाबा ने कहा, वो लोग कहाँ पर है, वो बता। ग्रैंडपा ने कहा, वो लोग शॉन को लेकर घर के पीछे वाले कुएं से दूसरी दुनिया में गए हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, अब देख मैं तेरी ग्रैनी की क्या हालत करता हूँ। इतना कहकर बाबा गुल्ली और बुल्ली वहां से चले जाते हैं और सब लोग कुएं के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली और बुल्ली, क्या तुम लोग तैयार हो? गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, हम तैयार हैं। बाबा ने कहा, और एक बार सोच लो, वहां पर तुम लोगों की जान भी जा सकती है। गुल्ली कहता है, बाबा जो भी हो जाए, पर हम लोग शॉन को बचा कर ही रहेंगे। बाबा ने कहा, ठीक है, तो फिर चलो। इतना कहकर सभी लोग बारी बारी से उस कुएं में कूद जाते हैं। यहाँ इविल नन, ग्रैनी और शॉन खड़े हुए थे। ग्रैनी ने कहा, अगर बाबा यहाँ पर आ गए तो क्या होगा? इविल नन ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो ग्रैनी, मैंने उन लोगों से फाइट करने के लिए अपना एक मॉन्स्टर रखा हुआ है। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे, वो मॉन्स्टर उन लोगों को मार देगा और हमारे पास मॉन्स्टर बहुत ही शक्तिशाली है। ग्रैनी ने कहा, फिर कोई बात नहीं, चलो डांस करते हैं। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और बाबा दूसरी दुनिया में पहुँच गए थे।
सभी लोगों ने देखा वहां पर बहुत सन्नाटा था और आसपास बस जंगल ही जंगल था। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है, वो ग्रैंडपा ने हमें उल्लू बना दिया। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, वो लोग जरूर यहाँ पर ही होंगे, चलो उन्हें ढूंढते हैं। सभी लोग बाबा की बात मानकर शॉन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन लोगों ने देखा सामने से कोई चला आ रहा था। सभी लोगों ने ध्यान से देखा। वो नजारा देखकर गुल्ली, बुल्ली और बाबा के होश उड़ गए। एक 3 सर वाला बहुत ही भयानक मॉन्स्टर उनकी ओर ही आ रहा था। बाबा ने कहा, तुम लोग डरो मत, मैं इस मॉन्स्टर से निपटता हूँ। मॉन्स्टर उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। बाबा मॉन्स्टर के पास आए। बाबा ने कहा, मॉन्स्टर हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर मॉन्स्टर हंसने लगता है। मॉन्स्टर ने कहा, तो तू है बाबा, तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल डालूंगा। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा मॉन्स्टर को किक मारते हैं, पर मॉन्स्टर को बाबा की किक का कोई असर नहीं होता। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली चौंक जाते हैं। बाबा और मॉन्स्टर फाइट करने लगते हैं। मॉन्स्टर बाबा को नीचे गिरा देता है। बाबा फटक से खड़े हो गए, पर मॉन्स्टर ने उछलकर बाबा को वापस मारा। बाबा दूर जाकर गिरे और बाबा बेहोश हो गए। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मॉन्स्टर ने कहा, तुम्हारा बाबा तो गया, अब तुम्हारी बारी है बच्चों, और जोर जोर से हंसने लगता है। गुल्ली और बुल्ली बहुत डरे हुए थे। गुल्ली ने कहा, मॉन्स्टर अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो देख लेना, बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मॉन्स्टर ने कहा, तुम्हारा बाबा तो खुद यहाँ पड़ा हुआ है, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही मॉन्स्टर उछलकर गुल्ली और बुल्ली को भी मारता है। गुल्ली और बुल्ली मॉन्स्टर की मार से बेहोश हो जाते हैं। मॉन्स्टर अजीब आवाजें निकालने लगा। मॉन्स्टर के आवाज निकालते ही जमीन में से बहुत सारे ज़ॉम्बीज प्रकट होते हैं। मॉन्स्टर ने सभी ज़ॉम्बीज़ों से कहा, चलो इन सभी लोगों को मालकिन के पास ले चलो, आज तो इन सबको खाने का मजा आ जाएगा। ज़ॉम्बीज गुल्ली, बुल्ली और बाबा को उठा लेते हैं और सभी ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर के पीछे चलते हुए जाने लगे। यहाँ ग्रैनी, इविल नन और शॉन डांस कर रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर वहां पहुंच जाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज ने गुल्ली, बुल्ली और बाबा को ग्रैनी और इविल नन के सामने लेटा दिया। ये नज़ारा देख ग्रैनी और इविल नन बहुत खुश हो गए। इविल नन ने कहा, चलो अब जल्दी से इन लोगों को पकाकर खा जाते हैं। ग्रैनी कहती है, रुको इविल नन, इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो पार्टी होगी, पार्टी। ग्रैनी की बात सुनकर इविल नन खुश हो गई। इविल नन ने एक ज़ॉम्बी से कहा, तुम धरती लोक पर जाओ और हमारे सारे दोस्तों को बता दो कि आज रात बाबा की मौत का जश्न है। ज़ॉम्बीज ने कहा, जैसा आप कहे मालकिन, और ज़ॉम्बीज वहां से चला जाता है। यहाँ जेसन और ग्रैंडपा रॉड की शॉप पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए आता है। ज़ॉम्बीज को वहां पर देखकर जेसन और ग्रैंडपा खड़े हो जाते हैं। जेसन ने कहा, कौन हो तुम और हमारे पास क्यों आए हो? ज़ॉम्बीज ने कहा, मैं इविल नन का आदमी हूँ, उनकी ओर से आपके लिए एक संदेशा लाया हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, बोलो जल्दी से, क्या संदेशा लाए हो? ज़ॉम्बीज ने कहा, बाबा और उनके सभी चमचे इविल नन की कैद में है और इविल नन आज सभी लोगों की बलि देगी, तो इविल नन ने आपको इनवाइट किया है। ज़ॉम्बीज की बातें सुनकर जेसन और ग्रैंडपा बहुत खुश हो गए। ग्रैंडपा ने कहा, आखिर वो वक्त आ ही गया, बाबा की बलि तो मैं अपने हाथों से ही दूंगा। चलो जेसन, जल्दी से हम लोग निकलते हैं। जेसन ग्रैंडपा की बात मान लेता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रॉड ये सारी बातें सुन रहा था। रॉड बहुत टेंशन में आ गया।
रॉड ने सोचा बाबा तो इविल नन की कैद में है, मुझे कैसे भी करके बाबा को बचाना ही होगा। रॉड कुछ सोचने लगा। अचानक रॉड को एक आइडिया आता है और रॉड किसी को कॉल लगाता है। रॉड ने कहा बाबा और उनके दोस्त बहुत मुसीबत में है, अब तुम्हें आना ही पड़ेगा। यहाँ पर बाबा गुल्ली और बुल्ली सभी लोगों को बांध दिया था। तभी वहां पर जेसन और ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं। इविल नन ने कहा देखो दोस्तों, आज मैंने इस बाबा को पकड़ ही लिया, आज इन सबको पकाकर खा जाएंगे। ग्रैंडपा ने कहा हाँ इविल नन, पर उससे पहले मुझे मेरा हिसाब चुकाना है। ग्रैंडपा ने ज़ॉम्बिस से कहा जाओ और जाकर डंडा लेकर आओ। ज़ॉम्बिस वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में ज़ॉम्बिस डंडा लेकर वापस आता है। ग्रैंडपा डंडा लेकर बाबा के पास जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा क्यों बाबा, तूने आज मुझे बहुत मारा था, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। इतना कहते ही ग्रैंडपा बाबा को डंडे से मारने लगे। थोड़ी देर मारने के बाद ग्रैंडपा रुक जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा बस अब मेरा बदला पूरा हो गया, अब इन सबको पकाकर खा जाते हैं। बाबा ने कहा ग्रैंडपा ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझे जिंदा मत छोड़ना, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाबा की बात सुनकर ग्रैंडपा थोड़ा डर जाते हैं, पर तभी एक ज़ॉम्बिस की लाश उड़ती हुई आकर वहां पर गिरी। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। इविल नन ने गुस्से में कहा किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे आदमी को मारे। सभी लोगों ने देखा वहां से बाबा का दोस्त हल्क चला आ रहा था। ये देखकर बाबा बहुत खुश हो गए। बाबा ने कहा अब आएगा मजा। इविल नन ने अपने मॉन्स्टर को इशारा किया। मॉन्स्टर चलता हुआ हल्क के सामने आ गया। हल्क और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो गई। ये क्या, मॉन्स्टर ने तो हल्क को भी गिरा दिया। बाबा को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। मॉन्स्टर उछलकर हल्क को मारने गया, पर तभी मॉन्स्टर जलकर नीचे गिर गया और मारा गया। सभी लोगों ने देखा बाबा ने अपनी हाथ की रस्सियां तोड़ डाली थी और बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए थे। बाबा ने ग्रैंडपा को एक जोरदार किक मारी। ग्रैंडपा की हड्डियां टूट गई और ग्रैंडपा भी मारा गया। ये सब देखकर ज़ॉम्बिस बहुत डर गया था और ज़ॉम्बिस वहां से भाग जाता है। ग्रैंडपा की मौत देखकर जेसन को भी बहुत गुस्सा आ गया और जेसन दौड़ते हुए बाबा के पास आया और जेसन और बाबा फाइट करने लगे। जेसन ने बाबा को नीचे गिरा दिया। बाबा फटाक से खड़े हो गए। बाबा ने उछलकर जेसन को एक घूंसा मार दिया। जेसन दूर जाकर गिरा। जेसन वापस खड़ा हुआ। वो समझ गया था कि अब बाबा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और जेसन वहां से भागने लगा, पर बाबा ने उसे भी अपनी शक्तियों से जलाकर मार डाला। यहाँ इविल नन ग्रैनी को कुछ इशारा करती है और ग्रैनी और इविल नन धीरे धीरे वहां से जाने लगे, पर तभी उनके सामने हल्क आ जाता है। बाबा चलते हुए ग्रैनी और इविल नन के पास आए। बाबा ने कहा तुम लोगों ने मुझे और मेरे दोस्तों को पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। इविल नन ने कहा बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। बाबा ने अपना सर ना में हिलाया और बाबा इविल नन और ग्रैनी को भी अपनी शक्तियों से जलाकर मार देते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो गए। बाबा चलते हुए शॉन के पास जाते हैं और बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही शॉन भी ठीक हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।